हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब सीधी सी बात है वर्तमान। जी हाँ, कौन सा वर्तमान? जो अपूर्ण है। चूंकि नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यू है, जैसे कंटिन्यू पानी गिर रहा है, कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो ये कंटिन्यूअस मतलब जारी है, तो पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण है। और चूंकि अभी की बात है तो वर्तमान। तो मैंने आपको बताया था कोई भी वाक्य बनाने के लिए कुल 5 बातें जरूरी होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे उसकी पहचान। जब तक नहीं कर पाएंगे पहचान, कैसे मालूम चलेगा क्या है उसका नाम? और जब बंदे का नाम ही नहीं पता तो क्या करता है वो काम, और फिर काम में यदि दिक्कत है तो कौन है उसका सहायक काम। और लास्ट में सबका अपना अपना अलग अलग होता है काम करने का तरीका। राइट, तो पहचान इसकी है रहा शब्द। जी हाँ, जहाँ पर रहा आए मतलब रहा है, रहे हैं या रही है। जैसे कोई लेडी है तो आप बोलोगे मम्मी जा रही हैं, बहन पढ़ रही है, और पापा जा रहे हैं या वे लोग जा रहे हैं, और राम पढ़ रहा है। तो रहा, रहे, रही, 3 शब्दों को पकड़ के रखना है। रहा, रहे, रही। तो नाम क्या हो गया? है मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ठीक है। और रहा मतलब अपूर्ण, अपूर्ण मतलब क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी ये प्रोग्रेस में है। आजकल कई स्कूल्स में मार्कशीट की जगह चलता है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, तो ये प्रोग्रेस में है। काम क्या है इसका? वही जारी है, मतलब मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसमें लगेगा आईएनजी। बोलिए क्या लगेगा? आईएनजी। क्यों? क्योंकि काम कैसा है? जारी है। सहायक काम मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो एक है इज, एक है एम और लास्ट है आर। इज एम आर। हम लोग कई बार बोलते हैं अरे यार, तो आप बोल सकते हो इज एम आर। इज कहाँ कहाँ लगता है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कितने नेम के साथ? 1 नेम के साथ। एम बड़ा स्पेशल है, आई के साथ लगता है। और आर में वी हम हैं, वी आर तुम हो, यू आर वे हैं, दे आर वी यू दे, और 2 नेम है तो 2 नेम्स आर। ठीक है, चलो तो फिर देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल मतलब अपूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले करेंगे पहचान, फिर करेंगे नाम, मिलेगा उसका नाम, फिर मालूम चलेगा क्या करता है काम, और काम में दिक्कत है तो फिर सहायक काम। और सबका अपना अपना अलग अलग होता है काम करने का तरीका। तरीका को बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न। इसके पहले आप प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल पढ़ चुके हैं। वहाँ पर शुरुआत करते थे सब्जेक्ट से, खत्म करते थे ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये तो चीज़ें कॉमन है, शुरू करना है खत्म करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में आएगी पहले इज एम आर नाम की हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी क्यों आएगा? क्योंकि काम जारी है। तो पैटर्न क्या है? मोबाइल में डालते हो पैटर्न लोग, ऐसा ऐसा करके डालते हो, ऐसे करके डालते हो, तो यहाँ या कैसे कैसे डालते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, खत्म करेंगे ऑब्जेक्ट पे। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी, काम होगा मेन वर्ब से। अब ऐसा सेंटेंस बोलिए जहां पर रहा है, रही, रहे आ जाए। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूं। फिलहाल में आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, पानी गिर रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, तो ये घटना कैसी है? कंटिन्यू है। तो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें आपको ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है क्या? आई। पढ़ रहा हूं तो मेन वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना। उसके बाद आती है सब्जेक्ट के बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो आई में क्या आती है? एम। तो क्या बन गया? आई एम। मेन वर्ब क्या है? रीड। तो रीड में क्या आएगा? आईएनजी, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई एम रीडिंग, बस हो गया। अगर यहाँ लिखा होता मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो हम यहाँ लिख देते आई एम रीडिंग इंग्लिश। क्या आ जाता? आई एम रीडिंग इंग्लिश और फुल स्टॉप। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। देखो भैया, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो आपने एम लगाया। अगर ही होता तो क्या करते? ही इज रीडिंग। शी होता तो शी इज रीडिंग। इट होता तो इट इज रीडिंग। मेरे साथ बोलना है आपको। 1 नेम होता तो राम पढ़ रहा है तो क्या बोलते अपन? राम इज रीडिंग। अच्छा, सीख रहा है तो क्या बोलते? राम इज लर्निंग। जा रहा है तो क्या बोलते? राम इज गोइंग। और खाली बैठा है तो क्या बोलते? सिटिंग। क्या बोलते? सिटिंग। इसमें बैठ रहा है और बैठा है मतलब बैठना जारी, तो सिटिंग आएगा, ध्यान रखना। चलो, अगर हम बैठे हैं तो वी आर सिटिंग, आप बैठे हो तो यू आर सिटिंग, वे बैठे हैं तो दे आर सिटिंग। एक बना लेते हैं, वे सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग। आपको ये ट्राई करना है कि डेली लाइफ में आप इनका यूज़ कहाँ करते हो।
शांत हो जाओ, वे लोग सुन रहे हैं। तो दे आर लिसनिंग, वे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके सुन सकते हो जहां पर समझ में ना आए। चलिए, तो मैंने एक बनवा दिया एज एम आर वाला, एज वाला, एक बनवा दिया आर वाला, एक बनवा दिया आई वाला। ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब अगर करना हो आपका इसका नेगेटिव, क्या करना है बोलिए मेरे साथ, NEGATIVE, नेगेटिव। नेगेटिव हिंदी क्या होती है, नकारात्मक। हालांकि पिछले वीडियो में आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया है। तो शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, तुरंत आएगी हेल्पिंग वर्ब, और अपन ने शुरू से सीखा है नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। और चूंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट में ING, क्योंकि काम जारी है। और सुंदर सा यहाँ पे लगा दो ऑब्जेक्ट, और एक बाद में फुल स्टॉप। चलो हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब कुछ सेम है पहले जैसा, केवल नोट लग गया है। तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग, रीडिंग जगह कर दो गोइंग, नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, स्कूल। तो क्या बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। एनी डाउट, नो डाउट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, 2 बार बोलो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, जोर से बोलो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अच्छा, राम वाले में क्या करोगे, राम इज नॉट लर्निंग। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नोट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, दे क्या के बाद आर, तो दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट लिसनिंग। इस तरह नेगेटिव बना लेना। चलो, ये हो गया अपने पॉजिटिव और नेगेटिव। फटाफट कर लेते हैं क्या इनका, इंटेरोगेटिव। क्या कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर कैसा रहेगा, कैपिटल। सब्जेक्ट कैसा रहेगा, स्मॉल। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ING। ऐसा क्यों, क्योंकि काम जारी है। लास्ट में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब शुरुआत कहाँ से हो, हेल्पिंग वर्ब से, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव की हिंदी में अपने आप हर वाक्य में क्या आएगा, क्या मतलब सवाल कर रहे हैं। क्या मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, राम इज गोइंग में इज थी, आई एम रीडिंग में एम थी। इसी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाओगे, आगे। बताओ कहाँ लाओगे, आगे। तो एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, एम आई रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग हिंदी, क्या मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया लास्ट में हिंदी, चूंकि प्रॉपर नाउन इसलिए कैपिटल आएगा, इंक्लूड में बाद में पढ़ा दूंगा। रीडिंग मेन वर्ब का ING फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है, एम आगे क्यों आया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या हम जा रहे हैं, तो आगे आर आ गया, तो आर वी गोइंग। क्या वह आ रहा है, वह एक है, तो इज लगेगा, इज ही कमिंग। इस तरह जितने ज़्यादा आप सेंटेंस पढ़ोगे, जितने ज़्यादा सुनोगे, जितने ज़्यादा बोलोगे, सुना, पढ़ोगे, बोलोगे और सुनोगे और साथ साथ लिख कर दिखाओगे, उतनी जल्दी आपको अंग्रेजी आएगी। तो ये आपका बन गया इंटरोगेटिव। अब फटाफट कर लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो भैया, नेगेटिव मतलब नॉट कंफर्म है, इंटरोगेटिव मतलब हिंदी में क्या, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंफर्म है। तो लगा दो भैया, ये सेम पैटर्न रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। चलो लिख देता हूँ आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस तुरंत क्या लगा दो, नोट। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ING फर्स्ट फॉर्म में। सुंदर सा क्या, ऑब्जेक्ट। लास्ट में कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो बोलो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद नहीं मतलब नेगेटिव। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आएगा एम आई नॉट गोइंग। क्या बोलो, एम आई नॉट गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो कैसे बोलोगे, आर यू नॉट गोइंग। 2 बार बोलो, आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो। क्या वह नहीं आ रहा है, तो कैसे बोलोगे, इज ही नॉट गोइंग। अब आप लोग की एक जिम्मेदारी है, बोलो क्या, आपकी जिम्मेदारी है कि ही वाले, ही के साथ जितने भी हैं, इज ही, इज शी, इज इट, इज राम, इज मदर बनाना है। आर के साथ जितने लगते हैं, वी, यू, दे, टू नेम सब लगाना है। आर यू गोइंग, आर दे गोइंग, आर वी गोइंग, इस तरह एम में सिंगल लगाना ही है। चलो ये बन गया आपके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। रुके रहो बस थोड़ा सा और, लास्ट में कर दो WH टाइप वर्ड। कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न रहेगा, केवल WH वर्ड आगे लगाना है। W या H से शुरू होने वाले वर्ड लगा दो, तुरंत सब्जेक्ट लगा दो। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगा दो, और फिर सुंदर सा क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट अगर है तो। यहाँ तो हालांकि था ही नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन मार्क। तुम क्या कर रहे हो, वर्ल्ड का फेमस सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग। इतना फेमस है कि आपको बिना पैटर्न के, बिना टेंस समझे याद है। कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग। 2 बार बोलो, वेयर आर यू गोइंग। क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है। अब देखो व्हाट क्या है, W से शुरू होने वाला वर्ड, एस, फिर यहाँ पे और पाप लगेगा आप लोगों को भी।
मुझे तो नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब तो भूल ही गए लगाना। देखो इसमें क्या था, पहले वाले पैटर्न में पहले हेल्पिंग वर्ब थी, फिर सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के पहले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट अगर नेगेटिव करना है तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अभी है नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्या सुन रहे हो तुम या क्या बोल रहे हो, तो व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग क्या है, मेन वर्ब का ING फॉर्म, यू क्या है सब्जेक्ट, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, व्हाट क्या है WH वर्ड। ये बन गया आपके WH वर्ड। लास्ट में हमेशा 6वें नंबर पे क्या आता है, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। ये मैं करके नहीं बताऊंगा, बोलो क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने जो इंटरगेटिव नेगेटिव देखा है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया था आपने यहाँ पे, बस यही करना है, यानी WH वर्ड बोलो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और तुरंत क्या लगा देना यहाँ पे, नोट। बस तुम क्या नहीं कर रहे हो, व्हाट आर यू नॉट डूइंग। ऐसे जैसे आप बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कहाँ नहीं जा रहे हो, तो वेयर आर यू नॉट गोइंग, यू के बाद नोट लगा देना। देखते हैं आप लोग कितने स्मार्ट हो, कमेंट में आपको ये सेंटेंस बना के दिखाना है। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, तुरंत बाद नोट लगा देना। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट्स कॉमन रहेगा, यू के बाद यहाँ पे नोट, यू के बाद नोट, यू के बाद नोट। अगर एम होता व्हाट एम आई डूइंग, तो MI के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। बोलो कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट। समझ में ना आए पूछ लेना, करके देखो। ऑल द बेस्ट, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो अगले वीडियो मुलाकात होगी, पास्ट और फ्यूचर पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।